एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। बेंगलुरु शहर में एक दर्दनाक कहानी। एक मासूम बच्ची अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रही है, बाप अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। क्या स्टोरी है, क्या मामला पेश आया है? एक मासूम बच्ची 3 साल 8 महीने की बच्ची को किडनैप किया गया है अपने ही घर से। आरोप यह है कि माँ ने, उस बच्ची के माँ ने जो है एक लड़के को पैसा खिलाकर जो है इस बच्ची का किडनैप किया है। अब क्या एक माँ अपनी ही बच्ची को किडनैप कर सकती है? अब सोचने वाली बात यह है कि माँ क्यों करेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1.5 साल पहले जो है हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है। तो डाइवोर्स के दौरान माँ ने एक नोटरी बनाई थी, एक अग्रीमेंट बनाया था जिसमें उसने बताया था कि आज से हम दोनों का खुला हो चुका है और ये बेटी की जिम्मेदारी जो है आप उठाएंगे। अब बाप अपनी बच्ची की जिम्मेदारी उठाने के लिए 1.5 साल से अपनी बच्ची को खुश रखता है और अचानक एक ऐसा मोड़ आता है कि बेटी अगवा हो जाती है, बेटी घर से गायब हो जाती है। बाप परेशान होकर एफआईआर कराता है। एफआईआर करने के बाद 2 दिन के बाद उसे पता चलता है कि बेटी जो है माँ के पास है, माँ ने जो है उसे किडनैप कराया था। अब तमाम बातों का खुलासा जो है हम उन्हीं से करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में जनाब शफ़ी, जिसकी बेटी लापता है। इंस्टाग्राम के वीडियो के हिसाब से बच्ची जो है माँ के पास ही है, लेकिन क्या हुआ था, क्यों माँ ने सुपारी दी थी या क्यों माँ ने बच्ची को किडनैप कराया है, इन तमाम बातों का खुलासा हम शफ़ी से करेंगे। आइए बात करते हैं। और इसके बाद हम जो है माँ से भी बात करेंगे और ये भी खुलासा करेंगे कि माँ ने इतना बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। बच्ची अगर वो चाह रही थी तो इन्होंने कोर्ट में केस क्यों नहीं डाला, कोर्ट से बच्ची को हासिल क्यों नहीं किया, किडनैप कराकर बच्ची को लेने की ज़रूरत क्या थी। इन तमाम बातों का खुलासा जो है हम माँ से भी करेंगे। पहले आइए बात करते हैं जनाब शफ़ी से। मेरी बेटी मेरी जान है, उसके बगैर मैं नहीं जी सकता। मेरी बेटी मुझे होना, उसकी माँ बोल रही है टॉर्चर करे, टॉर्चर वो मेरी जिंदगी में करके गई। अब तक भी मेरे पल्ला का में नुकसान हो गया, मेरा घर चला गया, दुकान चला गया, पूरा रोड का हो गया। अभी मेरे हाथ में मेरी बेटी थी, उसको भी लेके चले जाने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरी इतनी दरख्वास्त पुलिस लोगों से, डिपार्टमेंट लोगों से, जो भी मेरे भाइयाँ बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई बड़े भाई, जो भी मुझे ये वीडियो देख रहे, मुझे सब दिलाओ। मैं बहुत तुमको मेरी बेटी से मुझे दूर करो ना। सबसे पहले सबको भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़ीउल्लाह। एक 20/8 तारीख 2-3 दिन पहले मेरी बेटी को हमारे दुकान में एक जना काम कर लेगा था, वसीम बोल को। तो कभी नहीं सो 1 साल होगा था काम छोड़ को। उस दिन खुसूसन आको काम होना कर ले आगो जमे और गरीब ना गले हमें भी होन देवा कर ले को जाकर ले बोला। दोपहर चला कभी अच्छे थे, दोपहर का खाना खा ले, हमारे घर से खाना खा ले को नीचे है दुकान के पास में। तब वो बच्चे हमारा भाई के, मेरी बेटी सब खेल ले को थे। चॉकलेट दिला लगा तुंगले को 3 जने को भी बुला ले को गा। वसीम बुला ले को जाको क्या कर दे नीचे दुकान में मेरे भाई के बच्चे हमको 2 जने हमको भेज दे को घर को। मेरी बेटी को ले ले को चले ढूंढे कहाँ भी नहीं मिले मेरी बेटी। लास्ट में आको बनशंकरी पुलिस स्टेशन में ऐसा किडनैप कर ले को चले गए मेरी बच्ची को। फोन स्विच ऑफ कर को आए ना, फोन नहीं उठाना। उससे क्या है सो तुम्हें कार्रवाई करो कर ले को। आपको मैं कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट देने के बावजूद उन्होंने पुलिस वाले पूरा ढूंढ को फोन करे, फोन स्विच ऑफ थे सबके भी। फोन दे गए को सर को बात करको, इमीडिएट एफआईआर कर को, एफआईआर कॉपी कर को देखो ही किडनैप केस कर को डाल वहीं वसीम के ऊपर। अब 2 दिन होगा, 2 दिन होने के बावजूद ढूंढने को छे हमें। जो एफआईआर है ये एफआईआर जो वसीम लड़का था वो मेरी बेटी को लेके गया बोल के किडनैप केस डाल के, किडनैपिंग केस पंचंगरी स्टेशन में। वसीम ये1 किडनैपिंग केस डाल के। अब मेरी बेटी एक कल दोपहर में एक इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाल के है, उसकी माँ के जोड़ में वो मेरी बेटी बैठ के है। अब लेके गया सो वसीम लड़का, लेके जाने के बाद मेरी लड़की को बिठा ले, बहुत बड़ी वीडियो बना के मेरी जिंदगी खड़ी करी, मिंजर रोड का बना डाली, सब कुछ बर्बाद कर डाली। ये देख लियो, ये है कि मेरी बीवी
जब 1.5-2 साल पहले, तब किसी एक लड़के के साथ शाहिद शरीफ बोल के कगलीपुर में मैं अकेला, मेरी बीवी, मेरी बेटी, तीनों ही थे। तब इंस्टाग्राम में एक लड़के को पसंद करके घर छोड़ के भाग गए थे लड़के के साथ, बच्ची को भी छोड़ के। तब आके एफआईआर करके हूँ मैं कगलीपुरा पुलिस स्टेशन में। एफआईआर करने के बाद कगलीपुरा पुलिस स्टेशन वाले सीडीआर नंबर पूरा ट्रेस करके उनको दोनों को भी इलाजनगर में अरेस्ट करके स्टेशन को लेके आए। अरेस्ट करके स्टेशन को लेके आने के बावजूद वो आयशा सिद्दीका सुल्ताना क्या बोल रहे हैं, मैं बुलाया, चल घर पे बच्ची है, कई को जिंदगी तू हाल कर ले चे। बुलाने में नहीं, मैं नहीं आती तुम्हारे साथ, मैं शाहिद शरीफ के साथ ही जाचो बोल के स्टेटमेंट पूरा देके हैं। शाहिद शरीफ के मैं साथ में जा रही हूँ, तुम्हारे साथ में नहीं है। अब जो है आपका डाइवोर्स होकर है? डाइवोर्स नोटराइजेशन में करा के हैं। डाइवोर्स हो गया है, मतलब नोटराइजेशन में मुझे, मैं खुला देती हूँ, तुम ना मुझे आजाद कर दो, मैं शाहिद से शादी होना चाहती हूँ, बच्ची को भी तुम ही रख लो बोल के पूरा बच्ची का भी लिखा के, ये मैंने लिखाया, ये वो लड़की ही लिखा के उनके माँ बाप के साथ में आके कोर्ट में नोटराइजेशन करके, क्यों बोले तो वो अभी वो शाहिद शरीफ के पास शादी होना था। अच्छा, इसमें ये जो नोटरी है, हाँ, इस वक्त लड़की के माँ बाप भी थे, भी थे, हाँ, सबके मौजूदगी में सामने, उनके वालिदैन के सामने ही नोटराइजेशन कराया। चाहिए तो मेरे पास वो क्लिप भी है, वीडियो क्लिप जोड़ में है, उनके लड़की के साथ में उनके माँ, उनके वालिद साहब दोनों भी मौजूद हैं। इसमें ये पॉइंट है कि बच्ची जो है आप रखोगे, वही लिखा के है। अभी उनको डिस्टर्ब होएगा, नया नया जो शादी होके हैं, बच्ची को नहीं, उनके सास क्या बोले, बच्ची को हमें नहीं रख लेते, बच्ची को तुम्हें दे दल के आ जाओ, तुम्हें दे दल गए तो हमें तुम्हें शादी कराते, बच्ची रहे तो डिस्टर्बेंस होता। कितनी भी माँ खराब रंधे, उस टाइम पे बच्ची नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन वो बच्ची को देके भेज दिया। किसके की हाथ में? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये आरटी नगर टैनी रोड के बाद, आरटी नगर टैनी रोड के पास में एक लड़की, उसका नाम जकिया सुल्ताना बोल को, वो मेरे को फोन करके ऐसा बच्ची को दे के चले गई, वो करके मेरे को बोले हम लोग जाके छोड़ के। ये मेरी बेटी का उस टाइम को रोने का आवाज है। अमेरा, अमेरा, रात 2 बजे है। अब रोना को रे यार, मैं अमेरा रोना को बेटा रो, हम रोना को रे आगा, मैं अल्लाह रहम कर। दे पानी के नहीं पिला देते। हेलो शफी, हाँ बोलो दे। बच्चे की शरीयत निकाले दुल्हा को, फॉलो कर देना तो बच्चे को, ठीक है? लेकिन बच्चे की शरीयत निकाले रंदे रंदे रंदे, मैं आ रहा हूँ दीदी, मैं आ रहा हूँ। बेटा आ जा तू। अब काहे दीदी तुम्हें? भैया तन्नी हम रोड बच्चे को संभाल रहे नहीं, बच्चे में झोरा नहीं संभाल ले, बच्चे मैं पानी पिला देते, पानी पिला देते। कर एक लादा कर। हाँ अमेरा, अबा हम रोना को ले आ रहे हो शेरा। अब बच्ची को छोड़ के जाने के बाद एक वालिद, एक बाप होने के नाते मैं क्या करना मैं, मेरी बच्ची को देखना, मैं मेरी बच्ची को उसके पास में से लेके आना। तब यह शाहिद के साथ में जाने के टाइम में बच्ची इसको ख्याल है नहीं क्या? तब बच्ची इसको नहीं चाहिए था, तब बच्ची को क्यों देके गई? लेके जाना था, माँ लेके जा सकती थी, लेके जाना था। उस दिन 2 बजे रात में किसी और के साथ हाथ में ऑटो के पास में देके भेजने की जरूरत क्या? रात 2 बजे है, वो गैर औरत है, उसके हाथ में देके भेजी, वो भी लेके चले जाती तो क्या करना था? मैं वो भाई को, वो औरत को लेके मैं कगलीपुरा पुलिस स्टेशन के पास में मेरी बेटी को लेके आके पूरा मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बेटी ऐसा छोड़ के चले गई, वो मैं लेके आके हूँ बोल के। ठीक है बोल के वो एंट्री करके मैं घर को लेके आ गया। तब ये लड़की जो आयशा सिद्दीका है, वो शाहिद के जोड़ में चले गई। किधर गई फिर पता नहीं। फिर मेरी बेटी है ना बोल के मैं लेके आ गया घर पे। तब मेरी बेटी अकेली ही है। अब कौन वो बेटी का जिम्मेदारी, अभी उसको माँ होना, तब कौन जोड़ में था? बाप ही था ना। तब बाप उसके साथ में रह के आज तक भी, जो 20 तारीख वो वसीम बोल के लड़का लेके जाने के टाइम तक भी उसे मैं, हमारे अम्मी, हमारा अब्बा देखभाली करे, वो खलाइसो, वो पिलाइसो, उसे पूरा रेडी कर को उसकी देखभाली करे, उसे हमारी तकसीर क्या? वसीम गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? वसीम अभी अपस्टैंडिंग में है, एफआईआर हो गया, पुलिस वाले तलाश कर ले गए हैं, लेकिन वो फोन स्विच ऑफ कर गए हैं। अभी अपस्टैंडिंग में सीडीआर डाल के हैं, इंशाल्लाह वो जल्द मिल जाएगा। मिलने के बाद मेरी बेटी मुझे दे डालो, हक का फैसला करो, भाई को औरत रहो मर्द रहो, हक का फैसला करो।